हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोस। ये पार्ट 2 है परसेंटेज वीडियो सीरीज़ का। और अगर आप टेस्ट नेट का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कंप्लीट पीडीएफ ले लेना। ओनली 399 रुपीज़ का है, जिसमें जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लस जितने भी यूट्यूब वीडियो मैं अपलोड करता हूँ और अपलोडेड है वो आपको देखते रहना है टिल एग्जामिनेशन तक। तो पीडीएफ लेने के लिए study@gmail.com में मेल कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हो, अगर नहीं समझ में आए तो सॉल्यूशन देख लेना। 2 person contested an election of parliament. The winning candidate secured 57% of the total votes polled and won by the majority of 42,000 votes. The number of the total votes polled is। तो यहाँ पर 2 person आपका इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसमें से जो कैंडिडेट जीता है उसको 50% वोट मिले हैं। अब 57% वोट किस में से मिला है? 100% वोट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई सा भी एक क्वेश्चन आता है कि 100% में से ओनली 90% वोट ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो यानी कि 100% वोट है, जिसमें से जो जीता है उसे 57% मिला है, ठीक है। एंड जो हारा होगा उसको कितना मिला होगा आप तो जानते ही होंगे। 100 आउट 57 माइनस कर दो, यही लॉजिक है। जो हारा होगा उसको उतना ही परसेंट वोट मिला होगा। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4। 43% यानी कि हारने वाले को मिला। ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, ये आपको बस ट्रिक से निकालना पड़ता है, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है, द टोटल वोट पोल्ड एंड ओन बाय द मेजोरिटी। मेजोरिटी के साथ जीता है, कितने वोटों के साथ? 42,000 वोटों के साथ जीता गया है। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर कितने वोट पड़े, 100% में कितना वोट पड़ा, ये बताना है। अब यहाँ पे मेजोरिटी के साथ जीता है तो कितना परसेंटेज इसको ज़्यादा वोट मिला है, बस यही लॉजिक है और यूनिटरी मेथड है। क्वेश्चन बन गया, समझ लो, यहीं पे क्वेश्चन बन जाएगा आपका। मेजोरिटी से वोट मिला तो 43% से कितना इसको ज़्यादा परसेंट वोट मिला है, यानी कि 57 माइनस 43, यानी ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। फोर्टीन परसेंट वोट ज़्यादा मिला है, ठीक है। तो 14% जो वोट है मेजोरिटी से जीता है, तो 14% का ही वैल्यू है ये 42,000। 14% का ही वैल्यू है 42,000, ठीक है। 42,000 100, ठीक है। तो आपका ये हुआ, आपका ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 14 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12 का 2 1 कैरी 42, ये गया कट गया, ठीक है। और 3 0 बचे, 1 0 0। तो यानी कि 1% का वैल्यू जब 3000 है, तो 1% का वैल्यू जब 3000 है तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100% का वैल्यू हो जाएगा 3 लाख। 3 लाख आपका वोट टोटल 100% दिया गया है। 100% वोट 3 लाख आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन, ठीक है। 100% वोट पड़े थे, जिसमें से 50% वोट जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को 43% मिलेंगे, ये तो समझते हैं। और कितने वोटों से जीता है, जिसे हम लोग वोट देने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, कितने वोटों से जीता है? तो 42,000 वोटों से जीता है। तो 42,000 का वोट का परसेंटेज है 14, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही होगा। और जीतने वाले का 14%, जब 42,000 के बराबर है तो 1% हम निकाले तो 1% 3,000 के बराबर है, तो 100% वोट 3 लाख के इक्वल हो जाएगा। तो 3 लाख आंसर हो जाएगा। और एक लॉजिक होता है क्वेश्चन, वो तो क्वेश्चन में अभी लाया नहीं हूँ, तो उसमें मैं बता दूं क्या बोलेगा वो क्वेश्चन। टोटल 100% वोट से 90% वोट ही पड़े हैं,
ठीक है। तो 100% का वैल्यू नहीं रहेगा, 90% में हम ये सब सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि 10% वोट इनवैलिड हो जाएगा। इस तरीके का भी क्वेश्चन होता है। तो अगर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो सीरीज में आपको बता दूंगा, बोल देगा कि 100% में से 10% इनवैलिड वोट है और बाकी सारे वोट का ऐसा ही कैलकुलेशन दे देगा आपको और उसे सॉल्व करके बताना रहेगा, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर is 20% of the larger number. अब if the smaller number is 20 the larger number is क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन देख के भी बनता है बहुत इजीली। अब एक एक बात समझो क्वेश्चन का और इजीली बनाओ क्वेश्चन को। अब ये बोला गया दो नंबर का डिफरेंस है 20% ऑफ द लार्जर नंबर। ठीक है, मान लो एक x है, ठीक है, और एक y है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 20% ऑफ द लार्जर नंबर आएगा। x नंबर एक x नंबर है, एक y नंबर है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है। मान लेते हैं x कोई बड़ा नंबर है, इससे बड़ा है, y से बड़ा है, उसका 20% इन दोनों माइनस का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यही बोला गया है क्वेश्चन में। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, देख लो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर x माइनस वाई कर दिया, डिफरेंस बना लिए। टू नंबर इज क्या है 20% ऑफ द लार्जर नंबर, 20% ऑफ द लार्जर नंबर। मान लेते हैं x इज अ लार्जर नंबर एंड y इज अ स्मॉलेस्ट नंबर, तो x का 20% होगा इन दोनों का डिफरेंस। अब और पॉइंट पढ़ो यहाँ पे, इफ द स्मॉलर नंबर इज 20, मान लो कि क्वेश्चन में बोल दिया गया डायरेक्टली और हमने y को स्मॉलर नंबर माना है, तो इफ द स्मॉलर नंबर इज 20, तो 20 हमने रख दिया। ठीक है, x का 20% निकालना है, वही इन दोनों का डिफरेंस होगा। देन द लार्जर नंबर इज, तो लार्जर नंबर क्या होगा यहाँ पे आपको बताना है। तो लार्जर नंबर अगर जो भी x का वैल्यू होगा इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो x का 20% ही डिफरेंस आना चाहिए, यही क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पे 25 को रखते हैं, 25 को पुट कर दो एंड -20 कर दो। अब देखो कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है, 5 आता है, और कंडीशन क्या बोला गया था, लार्जर नंबर का 20% ही डिफरेंस होगा। तो लार्जर नंबर का देख लो 20% क्या आता है, 25 इंटू 100, यहाँ से यहाँ 5, ये 5 से ये 5, 5, तो कंडीशन फुलफिल हो गया। 25 इज द लार्जेस्ट नंबर। 25 को रखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो डिफरेंस भी 5 आ रहा है और लार्जर नंबर का 20% भी 5 ही आ रहा है, तो कंडीशन फुलफिल होकर ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। अगर बाकी सबसे करके देखोगे तो ये नहीं बनेगा, आंसर नहीं आएगा। तो ऐसे करके ऑप्शन से हम निकाल के रखेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, इफ x इज ए 10% मोर देन y। अब y का कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, y चलो मान लेते हैं ये 100 नंबर है, ठीक है, और x की वैल्यू है 10% ज़्यादा y से। तो जब y का वैल्यू 100 है तो x क्या हो जाएगा, इसका 10% क्या होता है, 100 का 10% 10 होता है, तो 110 हो जाएगा। ठीक है, x इज द 10% मोर देन y, तो जैसा बोला गया वैसे ही कर दिए हमने सॉल्यूशन। देन व्हाट परसेंट ऑफ द y इज लेस देन x, तो व्हाट परसेंट ऑफ y इज लेस देन x क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 10, ऊपर 10 लिख देंगे। किससे देखना है हमें, लेस देन x। ठीक है, x से हम कंपेयर करना है, तो 10 ऊपर आ जाएगा दोनों का डिफरेंस, और नीचे x की वैल्यू ले आएंगे और इंटू 100 कर देंगे। अब देखते हैं क्या आंसर निकल के आता है। ये 0 से ये 0 काट देते हैं और ये 100 और ये 11, तो ये हो जाएगा 9, 99, ये हो जाएगा 1, 1, 11, 900। वन ये वाला ऊपर आ जाता है, 9 ये इधर और ये 11 नीचे, तो 9
बाई 91/11% इज लेस देन बाई एक्स। ठीक है, तो आंसर नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्कर सफर्स ए 20% कट इन हिज वेजेस, ही मे रिजाइन रीगेन ना रीगेन है ये रीगेन, ठीक है, रिजाइन नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स। तो एक वर्कर सफर्स ए 20% कट इन वेजेस, तो एक वर्कर का 20% वेजेस में कट किया गया है। ही में अगर वो रीगेन हिज ओरिजिनल वेजेस या अपना वापस सैलरी, वही सैलरी पाने के लिए उसे कितना परसेंटेज राइज करना होगा, ये क्वेश्चन है। बेसिक सा क्वेश्चन है, समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि बाद में आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में यही सब करने को मिलेंगे, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो जाएगा और क्वेश्चन करना ही ऐसे ही पड़ेगा। ठीक है, तो वर्कर का 20% सैलरी कट किया गया है, फिर वो कितना परसेंट हमें इंक्रीज करेंगे ताकि वो ओरिजिनल सैलरी उसको मिल जाए। तो मान लो एक वर्कर का सैलरी है 100 रुपीज़, ठीक है, और 100 रुपीज़ में 20% कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 ही होगा। ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, कंफ्यूज ना हो। तो 0 से 0 काट दिए, तो 100 में से 20% कट करेंगे तो 20 ही कट हो जाएगा, तो सैलरी हो जाएगा उसका 80। ठीक है, 80 सैलरी हो गया। अब उसे वापस अपना ओरिजिनल वेजेस पाने के लिए कितना इंक्रीमेंट करना होगा। तो हम जब 80 उसका 20% काटने से 80 सैलरी बना, तो वापस 100 के लिए कितना परसेंटेज इंक्रीज करना होगा वापस 100 करने के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप बोल सकते हो 25% इंक्रीज कर देंगे तो वापस ये 100 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 काट दिए, ठीक है, ये हो गया 2 और ये हो गया 5, ये हो जाएगा 4, तो 5 4 जा 20, तो 80 प्लस 20 इक्वल टू 100। ठीक है, वापस सैलरी पाने के लिए उसको 25% चाहिए। राम सेव 14% ऑफ हिज सैलरी वाइल श्याम सेव 22%। ठीक है, राम जो है वो 14% सैलरी अपना सेव करता है, राम, आर फॉर राम 14%, और श्याम जो है एज फॉर श्याम वो 22% अपना सैलरी सेव करता है। इफ़ बोथ गेट द सेम सैलरी, दोनों को सेम सैलरी मिलता है, कोई चेंजेस नहीं है, बस सेविंग का चेंजेस है कि वो सेव 14% कर रहा है और श्याम 22% सेव कर रहा है, दोनों का सैलरी सेम है। इफ़ बोथ गेट द सेम सैलरी, श्याम सेव 1540 रुपीज़, तो श्याम जो कि सेव कर रहा है वो 1540 रुपये सेव कर रहा है, और 1540 किसके बराबर है, 22% के बराबर है, क्योंकि 22% वो सेव कर रहा है। तो हमें बताना है कि राम कितना सेव कर रहा है, राम कितना सेव कर रहा है, 14% है उसका, क्योंकि सैलरी दोनों का सेम है, तो हमें सैलरी के बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, जब वो 22% आपका 1540 के बराबर है, जबकि सैलरी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 7, तो 1% का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 70 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सैलरी सेम है तो हमें केवल सेविंग से ही मतलब है। तो 1% जब 70 के बराबर है तो 14% उसका निकालना है कि राम का सेविंग 14% है। जब 1% 70 के बराबर है तो 14% जो राम का सैलरी है, राम का सेविंग है, वो क्या करेंगे 17 इंटू 14 कर देंगे, तो आंसर निकल के आ जाएगा राम का सेविंग का। तो 17 इंटू 14 क्या हो जाएगा 9080। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर, 980 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का यूनिटरी मेथड से। सैलरी सेम है,
सेविंग डिफरेंट है। सेविंग का परसेंटेज 22 दिया गया है श्याम का, और वैल्यू भी दे दिया गया है 1540। तो हम क्या किए, जब सैलरी सेम था तब इन दोनों को डिवाइड करके 1% का सेविंग निकाल दिए। ठीक है, 1% का सेविंग निकाल दिए, 1% का हम सेविंग निकाल दिए। तो 1% का जब सेविंग निकाल दिए तो हम इंटू 14 कर देंगे, तो राम का भी सेविंग निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर निकल गया। और आपसे ये भी पूछ लेता कि जब सैलरी दोनों का सेम है तो सैलरी है क्या। ठीक है, सैलरी है क्या, तो सैलरी तो हमेशा 100% होता है, सैलरी तो हमेशा 100% होता है। तो 1% का वैल्यू जब 17 है तो सैलरी क्या हो जाएगा 100, यानी कि 7000 सैलरी होगा। और 7000 का सैलरी निकाल दिए, और 7000 का सैलरी निकाल दिए तो 22% क्या होगा 1540 ही होगा, जो क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सैलरी भी निकाला है, सेविंग्स भी निकाला है, और दोनों का ही सेविंग्स निकाला है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो चुका है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इसी तरह और भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू।